योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह स्त्री तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे? रथविज ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूंगा। योगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त ना कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर रथविज ने साधु की बात नहीं मानी। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। रथविज जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। रथविज माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके मां, बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे रोक रहे हैं। रथवेज ने सोचा, मेरे मरने पर यह सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। रथवेज चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, प्रतीत होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और रथवेज दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर दंभिकासुर ने पूछा, अब बताओ राजा विक्रमादित्य कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? विक्रमादित्य बोले, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है।